क्रूड ऑयल अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन पर आ चुका है और यहां से एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। क्या मार्केट ऑलरेडी बॉटम बना चुका है? एलियट वेव स्ट्रक्चर क्लियरली सिग्नल दे रहा है कि क्रूड ऑयल में करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और अगर क्रूड ऑयल गिरा तो इंडियन मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। तो सुनिए इस कंप्लीट चार्ट एनालिसिस को ध्यान से। क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर्स मंथली चार्ट को देखिए ध्यान से। मैंने एक रेंज यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। आप इसको देखिए, इस रेंज से बाहर दो बार ही लगभग गया है। ये 2008 का है जिसमें हाई 147 के आसपास में है। फिर 2020 को आपको ये दिखा और ये बहुत बड़ा यहाँ पर हैमर या सेक आउट कैंडल था। इसने लो बनाया, ये मंथली चार्ट है, और इसके बाद ये ऊपर गया। तो इसका ब्रॉड रेंज 114 से लेकर 32 के बीच में है। और यहाँ पे आप देखिए इसने इस रेंज को छुआ है। तो इस तरह रेंज को छूने के बाद ये कूल ऑफ होता है, नीचे की और आएगा। लेकिन अभी तुरंत ही नीचे आएगा या टाइम लेगा, ये फिर हमें समझना पड़ेगा जैसे परिस्थिति हो। ये मंथली चार्ट में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक रेंज में चल रहा है अभी कई सालों से। तो ये अपर रेंज को इसने यहाँ पे टच किया है, यहाँ से यहाँ फिर जा सकता है, लेकिन बहुत चांसेस है कि ये कूल ऑफ होगा जल्दी ही। और इसके बाद हम लोग 1 आवरली चार्ट में देखेंगे एलियट वेव एनालिसिस क्या कहता है। हालांकि आपको मैं 1 आवरली चार्ट MCX क्रूड पर दिखाऊंगा, ये WTI का है। तो दोनों में थोड़ा ये लेवल्स का अंतर होता है, लेकिन उस पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्रूड ऑयल क्या कहता है इन द मिड ऑफ वार इन द गल्फ कंट्रीज। अब आते हैं क्रूड ऑयल, ये अप्रैल फ्यूचर है MCX में। इसमें लेवल्स डिफरेंट है, देखिए आप यहाँ साइड में देख सकते हैं 9500, 9000, 8000, इस तरह से। ये 1 आवरली का चार्ट है। इसमें देखिए एलियट वेव में वेव 1, वेव 2, और ये जो हाई बना वेव 3, फिर ये वेव 4, और मुझे लग रहा है ये वेव 5 यहाँ पर ट्रंकेटेड वेव है। ट्रंकेटेड वेव 5 वो होता है जो वेव 3 के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन अपने 5 फ्रैक्टल्स क्लियरली दिखाता है। इसमें आप देखिए क्लोजअप, ये वेव 1, ये 2, ये 3, और ये 4 एंड 5। इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वेव 3 यहाँ से यहाँ जो हाई है इस लेवल में देखिए ये 910 पॉइंट्स का है, और वेव 5 यहाँ से यहाँ 860 का है। यानी वेव 3 इज लॉन्गर देन वेव 5, और वेव 1 तो लॉन्गर है ही। इसमें वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आया, मतलब ये एंडिंग डायगोनल है। तो यहाँ आप दो चीज सीखते हैं, एक कि ट्रंकेटेड वेव 5 है, दूसरा कि ये एक एंडिंग डायगोनल है। तो हमारा मकसद है सीखना, और जरूरी नहीं है कि मार्केट भी ऐसा सोचता हो, लेकिन ये दिख रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये करेक्शन शुरू हुआ, और जब करेक्शन होगा तो ABC होगा। तो ये अभी ए कंप्लीट है या ये चल रहा है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कन्फर्मली। तो इस हिसाब से अगर ये वेब नीचे की ओर ये करेक्शन जाना है तो स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना होगा, मतलब कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। क्योंकि क्रूड ऑयल अगर
सस्ता हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बढ़िया होता है। तो ये डिस्क्लेमर है कि मैं क्रूड ऑयल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमेशा मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। अभी परिस्थिति ऐसा है कि मुझे ये एनालिसिस करना पड़ा। तो आप ध्यान दीजिए मार्केट कंडीशंस को। जब तक ये इवॉल्व हो रहा है, गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि ये हो, क्योंकि ये इस तरह भी हो सकता है कि ये 4A हो, अल्टरनेटिव काउंट, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये 4A हो और फिर ये 4B हो और नीचे जो आ रहा है ये 4C हो और 4C के बाद फिर ऊपर भी जा सकता है। ऐसा कंडीशन हो सकता है। उस केस में, बी के केस में, ये ए बी सी डी ई ऐसे हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये हम लोग वेव 5 और इसके बाद ABC, इसके बाद फिर जो है आगे देखा जाएगा।